हेलो एंड वेलकम टू द साइकोलॉजी क्लासेस। और ये है ब्रिंग मी फैक्ट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं आपके माइंड के बारे में अनबिलीवेबल साइकोलॉजिकल फैक्ट, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं इन फैक्ट्स के बारे में और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, हम किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन पर कंसंट्रेट करना चाहें और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तब भी हम मैक्सिमम से 45 मिनट तक ही हाई लेवल कंसंट्रेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर हमारा ब्रेन हमें कभी देता ही नहीं है, मैक्सिमम 45 मिनट तक। फैक्ट नंबर 2, हमारी मेमोरी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सबसे अच्छी तरह काम करती है और फिर रात में 9 बजे के बाद अच्छा काम करती है, और लंच के ठीक बाद मतलब आफ्टरनून में हमारी मेमोरी सबसे ज़्यादा स्लो काम करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे दिन भर में हम जो भी सोचते हैं, जो भी थॉट्स हमारे मन में आते हैं, जो भी प्रोसेस होती है, ये 2 तरह की मेमोरी में होती है, डिक्लेरेटिव और सिमेंटिक मेमोरी। तो मॉर्निंग में हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी काम करती है और ये डिक्लेरेटिव मेमोरी नई नॉलेज को अच्छी तरह से याद करती है। इसलिए अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं या फिर कुछ नया पढ़ रहे हो तो मॉर्निंग में 8 बजे से 12 बजे तक का टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर आफ्टरनून में हमारी सिमेंटिक मेमोरी एक्टिव हो जाती है, जो कुछ नया याद नहीं कर पाती, लेकिन जो पुरानी इन्फॉर्मेशन और पुरानी नॉलेज हमारे पास है उसे नए नॉलेज के साथ मिलाकर एक नई मीनिंग दे देती है। फैक्ट नंबर 3, आपने शायद ये कई बार फील भी किया होगा, हमें लगता है कि किसी ने हमारा नाम बुलाया या फिर किसी ने हमें आवाज़ लगाई, लेकिन जब हम पूछते हैं तो पता लगता है कि किसी ने हमें बुलाया नहीं था या फिर किसी ने हमारा नाम नहीं लिया था। स्पेशली जब हमने हेडफोन लगा रखे होते हैं तब तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमें ही बुला रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो डोंट वरी, ऐसे बिना किसी के बुलाने पर भी अपना नाम सुनाई देना एक साइन है हेल्दी माइंड का। तो अगर आपको भी अपना नाम सुनाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आपका माइंड हेल्दी माइंड है। फैक्ट नंबर 4, मूड सैड हो और किसी भी काम में मन ना लग रहा हो तो हम कितना कुछ करते हैं मूड को ठीक करने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो साइकोलॉजिकली प्रूवन भी है, अपने मूड को अच्छा करने के लिए। अगर आपका मूड ख़राब है और आप अपना मूड अच्छा करना चाहते हैं तो अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को एक पेपर पर लिखिए और उस पेपर को क्रश करके डस्टबिन में फेंक दीजिए। ऐसा 2-3 बार करने से आपका मूड एकदम शांत हो जाएगा और आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। फैक्ट नंबर 5, वो कहते हैं ना कि जिसे हम प्यार करते हैं उसकी कमियों में भी हमें खूबियाँ नज़र आती हैं। इस बात को साइकोलॉजी ने प्रूव भी किया है। जब हमें किसी पर क्रश होता है तो हमारा माइंड उसकी सारी कमियों को अनदेखा कर देता है, उसकी सारी खामियां इग्नोर कर देता है और आपको ये विश्वास दिलाने में लग जाता है कि वो इंसान परफेक्ट है। तभी तो जिस पर हमें क्रश होता है वो कैसा भी हो हमें हमेशा परफेक्ट ही लगता है। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 6, व्हेन आई वाज 14 years old, I posted a pic of myself with a caption, "Of course I talk to myself. Sometimes I need expert advice." And someone commented, खुद से बात करने को एक्सपर्ट एडवाइस नहीं पागलपन बोलते हैं। एंड आई वाज लाइक इसको क्या रिप्लाई दूँ। 15 मिनट सोचने के बाद मैंने कमेंट रिमूव कर दिया। काश उस वक्त मुझे ये फैक्ट पता होता। ये फैक्ट सुनने में थोड़ा अजीब है पर 100% सच है। खुद से बात करने पर हमारा माइंड और भी ज़्यादा तेज़, एफिशिएंटली और क्रिएटिवली काम करने लगता है। तो अगर आप भी कभी कभी खुद से बात करते हो तो डोंट वरी, इट्स अ क्वालिटी नॉट अ मेंटल प्रॉब्लम। और खुद से बात करना आपके स्ट्रेस लेवल को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। फैक्ट नंबर 7, जिन लोगों का माइंड क्रिएटिव होता है उन्हें रात में सोने में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी लेटने के बाद भी वो ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं और सोचते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका माइंड इतना क्रिएटिव और इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि उसे इनएक्टिव होने में एवरेज लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 8, जब आपको कोई रिजेक्ट करता है, अब चाहे वो जॉब का प्रपोजल हो, मैरिज प्रपोजल हो या फिर फ्रेंडशिप या किसी भी तरह का रिजेक्शन हो, इस रिजेक्शन को हमारा माइंड एक फिजिकल पेन की तरह फील करता है। फैक्ट नंबर 9, ह्यूमन माइंड एक इंसान पर सिर्फ एक बार ही कंप्लीट ट्रस्ट करता है
और अगर एक बार ये ट्रस्ट टूट जाए तो वो दोबारा पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। आप भले ही उस इंसान को माफ़ कर दो और अपने रिलेशन को पहले जैसा बनाने को तैयार हो जाओ, लेकिन आपका ब्रेन कभी पहले जैसा ट्रस्ट उस इंसान पर नहीं करेगा और ना ही आपको कभी करने देगा। फैक्ट नंबर 10, एक इंसान जो भी करता है उसका 90% तक उसके मेमोरी में सेव हो जाता है और जो भी वो देखता है उसका सिर्फ 50% तक ही उसकी मेमोरी में सेव हो पाता है। और सुनी जाने वाली चीज़ों में सिर्फ 10% ही बातें ऐसी होती हैं जो वो मेमोरी में सेव कर पाता है। इसलिए हम जो भी प्रैक्टिकली करते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते या वो सब हमें लंबे समय तक याद रहता है। फैक्ट नंबर 11, हमारा ब्रेन सोते वक्त उतना ही एक्टिव रहता है जितना कि जागते वक्त, बस उसके पार्ट चेंज हो जाते हैं। जागते वक्त कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है और सोने के बाद सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। लास्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 12, अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट रखते हो और पॉजिटिव ही सोचते हैं तो ये पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड की सही डिसीजन लेने की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक काम करता है और सही ही होता है। तो आप हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट को ही रखिए। दोस्तों, ये थे आपके माइंड के बारे में कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयरेबल है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर ये वीडियो आपका लाइक डिजर्व करती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही फैक्ट हिंदी में पढ़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।